अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आइए मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। एक हकीम साहब साहिबे कश्फ थे। उनके पास 8-10 शागिर्द हिकमत सीखते थे। एक रोज वो एक शागिर्द को बुलाकर पूछने लगे कि बाबू, तुम कितने दिनों से मेरे पास हिकमत सीख रहे हो? वो शागिर्द कहने लगा कि हजरत, मैं 8-10 साल से आपके पास हिकमत सीख रहा हूँ। हकीम साहब पूछे, अच्छा बताओ, 8-10 साल में तूने क्या क्या सीखा है? वो तालिब इल्म कहने लगा कि मैं 8-10 साल में सिर्फ जुलाब की गोली बनाना सीखा हूँ। हकीम साहब को काफी ताज्जुब हुआ। वो उस तालिब इल्म को बोले कि जाओ बेटे, वजू करके आओ। जब वो तालिब इल्म वजू करके आया तो हकीम साहब उसके सर पर हाथ रख करके ये दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल कर ले और इस तालिब इल्म को सिर्फ जुलाब की गोली से कामयाबी अता कर दे। और हकीम साहब उस तालिब इल्म को कहने लगे कि बेटे, अब आपको हिकमत सीखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर चले जाइए। वो सीधा साधा तालिब इल्म घर चला गया और एक कस्बा में हकीम बोर्ड लिख करके एक दुकान खोल लिया और जो भी मरीज उसके पास आता था वो उसको सिर्फ जुलाब की गोली देता था और उसी जुलाब की गोली से मरीज की मर्ज भी ठीक हो जाती थी। इस तालिब इल्म की काफ़ी शोहरत होने लगी। लोग काफ़ी चर्चे करने लगे कि एक नए नए हकीम साहब आए हैं, वो सिर्फ जुलाब की गोली देते हैं और उसी से मर्ज ठीक हो जाता है। इत्तेफाक से उस गांव में एक शख्स की भैंस गुम हो गई। वो शख्स थाने में रिपोर्ट लिखाने के बजाय उस हकीम साहब के पास आया और हकीम साहब से कहने लगा कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिसकी वजह से मुझे भैंस मिल जाए। हकीम साहब ने उस शख्स को एक जुलाब की गोली खिला दी। जुलाब की गोली खाने की वजह से उस शख्स को दस्त आना शुरू हो गया। पहले ज़माने में लोग टॉयलेट, बैतुल खला घरों के अंदर नहीं बनाते थे, बल्कि लोग जंगल में जाकर के अपनी हाजत पूरी करते थे। वो भैंस वाले शख्स जंगल में चले गए अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करने के लिए, यानी टॉयलेट चले गए। अब वो बार बार जंगल में जाता था और फिर वापस आता था, बार बार जाता था फिर वापस आता था, क्योंकि उसने जुलाब की गोली खा रखी थी। उसी बार बार जाने आने में उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो एक भैंस लेकर जंगल में जा रहा है। वो शख्स अपनी भैंस को पहचान लिया और चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर भैंस छोड़कर भाग गया और ये शख्स भैंस को लेकर के वापस आ गया। अब हकीम साहब की शोहरत और बढ़ गई। एक राजा साहब 10 शादी किए हुए थे। वो 9 बीवियों के पास बराबर जाते थे और एक बीवी के पास नहीं जाते थे। वो बीवी काफ़ी परेशान रहती थी कि क्या वजह है कि राजा साहब मेरे पास कभी नहीं आते। वो अपनी खादमा से कहने लगी कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिसकी वजह से राजा साहब मेरे पास आने जाने लगे। उसकी खादमा बताई कि एक हकीम साहब है, उसके पास इस मसले का हल होगा। वो रानी उस हकीम को बुलाई और हकीम को सारी बात बताई कि राजा साहब मेरे पास आते नहीं हैं, बाकी 9 बीवियों के पास बराबर जाते हैं। हकीम साहब ने उस रानी को भी एक जुलाब की गोली खिला दी। जुलाब की गोली खाने के बाद रानी की तबीयत बिगड़ गई। रानी को दस्त आना शुरू हो गया और कै वगैरह भी करना शुरू कर दी। अब ये खबर राजा को मालूम हुई कि रानी की तबीयत काफ़ी अलील है, यानी काफ़ी ख़राब है। राजा साहब काफ़ी परेशान हुए कि मैं उसके पास नहीं जाता हूँ तो क्या हुआ, आखिर वो मेरी बीवी ही तो है। राजा साहब फ़ौरन उस बीवी के पास आए और बीवी से खैरियत वगैरह पूछने लगे कि अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो ना। वो रानी राजा साहब के आने जाने को देखकर काफ़ी खुश होने लगी और हकीम साहब को काफ़ी इनाम दी। इस कहानी में अगर हम गौर करें तो पता चलता है इस बेचारे फ़कीर की कामयाबी का मदार फ़कत उस्ताद की दुआ है। वालिदैन, उस्ताद और मशाइख की खिदमत जहाँ पर बाइस अजर व सवाब है, वहीं पर फलाह कामरानी का जीना भी है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दरसगाहों और किताबों से नहीं मिलती, बल्कि वालिदैन, मशाइख और उस्ताद की खिदमत में रहने से, इनकी सोहबत में रहने से हमें हासिल हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि वालिदैन, उस्ताद की खिदमत दिलो जान से करें। बात समझ में आई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.